नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व आहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावप्पणासणो। सव्व पावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानां च सर्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी हम केशव दादा हम प्रेयर सुनेगा, पहला गुजराती में सम्यक, बाद में हिंदी में विधि दीदी। ओके कश्यप, क्या बोल रहे हैं? अब प्रेयर सुनेंगे हम पहले। हाँ कश्यप हाँ बोलिए। नो सॉरी, सम्यक। जय सच्चिदानंद केशव दादा। हे દાદા ભગવાન, આપ મને એવી શક્તિ આપો કે હું હેલ્થને ક્યારેય પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું, જેથી કરીને મારું શરીર રૂપી સાધન એટલે કે મારા દેહને સત્સંગમાં અને ભણવામાં કાયમ મદદરૂપ થાય. હું ભણવામાં બિલકુલ સિન્સિયર રહીશ, કુસંગથી દૂર રહીશ. ગમે તે થાય, મારો સત્સંગ ક્યારેય પણ ચૂકાય નહીં, એવી પરમ કૃપા કરજો. પ્રાપ્ત મન વચન કાયાનો યોગ તેમજ પોતાના આત્માનો ઉપયોગ જીવ માત્રના પરોપકાર એટલે કે સેવા કરવામાં જ વપરાય તે શ્રેષ્ઠ માનવ ધર્મ છે. હું હંમેશા પોતાની સાથે અને બીજાની સાથે જીવન વ્યવહારમાં વિશ્વાસપાત્ર, નિષ્ઠાવાન અને શુદ્ધ રહીશ, કે જેથી કરીને હું દાદા ભગવાનની જેમ જ सर्वोत्तम व्यक्तित्वનું मानवी बनी सकूं. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। विधि दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से यह मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम मदद रूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी चुकना नहीं चाहिए, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही यूज हो, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरे सभी के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगी, कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत वेरी गुड। अभी थोड़ा केशव दादा थोड़ा होमवर्क चेक कर लेगा। तो आज होमवर्क में से स्टडी का सिंसियरिटी कैसा रहा और दादा भगवान किसमें देखा। तो जैनम। जय सच्चिदानंद। आज तो स्टडी में मैंने कर लिया था और मम्मी से भी पूछवा लिया था, फिर दादा भगवान मैंने पापा में, मम्मी में और सब में देखे थे। ओके, वेरी गुड। नम्या। नम्या। नम्या।
ओके, नमिया नहीं है तो आवाज आ रही है अब? आप बोलिए नमिया। तो आज मैंने दादा भगवान मम्मी में, दादी में, दादा में, पापा में और डॉग में देखे थे। ओके, और स्टडी का? आज मैं स्टडी में सिंसियर रहा था क्योंकि आज मेरा जो होमवर्क था ना वो मैं उधर पता लिया, फिनिश कर दिया होमवर्क। ओके, वेरी गुड। सम्यक? आज मैं स्टडी में थोड़ा सिंसियर रहा हूँ और आज मेरे काम वाली मासी में, दादी में, पापा में, दीदी में, मोटा पापा में, मोटी मम्मी में दादा भगवान देखे थे। वेरी गुड। थोड़ा क्यों हुआ स्टडी में सिंसियर? आज मम्मी को काम किया था बहुत सारा, इसलिए। ओह, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। ऐसे बोलना है कि हम थोड़ा स्टडी लेकिन मैं मम्मी को हेल्प किया। ओके। ओके, हाँ ठीक है। खुशी? जय सच्चिदानंद। आज आज मैंने ड्राइंग किया था और मम्मी पापा दीदी में और मोटे पापा में दादा भगवान के दर्शन किए थे। रजनी दादा, दीपक दादा, केशव दादा, ओके भगवान के ओके भाई, दर्शन तो आप स्टडी का क्या किया आज? आप स्टडी में ड्राइंग किया था। हाँ, बस वो तो ड्राइंग तो कितना कलाक किया था? आधा कलाक। बाद में क्या किया? स्टडी का तो बहुत टाइम आधा होता है ना। घंटा बोलते क्या कलाक? है खुशी? बाद में क्या किया स्टडी में? स्टडी का टाइम तो बहुत होता है। फिर मैंने होमवर्क लिखा था। ओके, तो सत्संग नहीं लिखा आज? Battery low. नहीं। ओके, देवम? जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी में, पापा में, माँ में और दादा में दादा भगवान के दर्शन किए थे और रजनी दादा में और दीपक दादा में किए थे। और आज मैंने स्टडीज में 1.5 आवर क्राफ्ट किया था। क्या किया था? क्राफ्ट। ओह, वेरी गुड। ओके, और दादा भगवान खुद में नहीं देखा? नहीं। भूल गया? खुशी? हाँ। खुद में नहीं देखा? सम्यक? पहले खुद में देखना, बाद में दूसरे में देखने का। हिताक्षी बहन? जय सच्चिदानंद। आज मैंने स्टडी में मैंने अपना म्यूजिक प्रैक्टिस किया था और मैंने म्यूजिक प्रैक्टिस में मेरा पियानो बजाने का प्रैक्टिस किया था। और मैंने मम्मी पापा में, बहन में, इस सत्संग में सारे महात्मा में देखे थे। दीपक दादा में, केशव दादा में, रवि दादा में और ट्री प्लांट्स में मैंने दादा भगवान देखे थे। वेरी गुड। देखो, ये हिताक्षी बा पढ़ के बोलती है, तो सब नोट्स में से पढ़ने का। नोट नहीं हो तो जो नोट्स नहीं होगा तो बोलने का नहीं। रुद्रा? आज હું સ્ટડીમાં સિન્સિયર રહ્યા તો आज मैंने स्टडी में सिंसियर रहा था। मैं 1 घंटा मैंने वैल्यूज किया और मैं आज मेरे बाल दादा, मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन और मेरे फोन में देखे थे दादा भगवान। और हे दादा भगवान, मैं आप में अंदर देखने भूल गया तो माफी करना, मैं भी देखूंगा, शक्ति दो, ऐसे बोलने का सबको। हिताक्षी माँ क्या बोलती है? मैं वहाँ कह रही थी कि मैंने पूरे चरण में देखी है और मैंने आज से टीवी 10 मिनट देखा था। ओके, पढ़ और से। मोबाइल पे 10 मिनट। ओके, प्लीज प्लीज किताब रखिए। प्रहलाद, किताब किधर है? किताब में से पढ़ने का। मैं नहीं लाया। बोलो प्रहलाद, किताब में से पढ़ो। मेरे पास किताब नहीं है। क्यों मैंने नहीं रखी है अभी। नहीं रखी? तो आप नहीं बोल सकते।
सम्यक बोलो। आज मैंने भी 10 मिनट मोबाइल देखा था। ओह वेरी गुड, बहुत शाबाशी। ओके, पापा को बोलना कि आपको एक जलेबी खाने में दे दे। अनन्या, आपने होमवर्क किया? हाँ, मैंने होमवर्क किया। बोलो। मैं स्टडी में सिंसियर रही थी और मैंने मम्मी पापा और भाई में दादा भगवान के दर्शन किए थे। स्टडी में कैसे सिंसियर हुई थी? स्टडी में जब मैं बैठी तब मैंने दादा भगवान से प्रार्थना की और मैंने मुझे सब अच्छे से याद रह गया। ओके वेरी गुड। और और होमवर्क भी फिनिश कर लिया। हाँ, वो स्टडी आपका स्केड्यूल मुताबिक किया वो बोलने का। ओके, हाँ, मैंने शेड्यूल प्रमाण किया है। और अभी और स्केड्यूल के आगे भी करते हैं, मोर टाइम लेते हैं, वो भी बोलने का कि वो प्लस में जाता है। तारक? जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी ने में फिर टीचर्स में और पापा ने दादा भगवान देखे थे और मेरा पढ़ने में सिंसियर है और मैंने आज 50 मिनट्स ही मोबाइल देखा। क्या बोला? स्टडी किया और स्टडी में सिंसियर रहा हूँ और मैंने 15 मिनट्स ही मोबाइल देखा। 15। ओके वेरी गुड। तत्वी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं स्टडी में सिंसियर रही हूँ एंड फैमिली में दादा भगवान देखे और खुद में दादा भगवान देखे एंड आज मैंने ज्यादा मोबाइल नहीं देखा है। ओके वेरी गुड। स्टडी में कैसे सिंसियर हुई? हाँ, स्टडी में दादा जब भी बैठती हूँ त्रिमंत्र बोलती हूँ और दादा भगवान से प्रे करती हूँ कि मुझे सब याद रह जाए और मम्मी पापा को और किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप पढ़ने बैठ। ओके वत्सल, नाम भूल गया आपको। होमवर्क किया है? देखे। होमवर्क किया था? नहीं, तो होमवर्क वो बोलने का लिखने का है। ओके, एवरीबॉडी मस्ट स्पीक। लिखने से लिख के बाद में बोलना तो जल्दी होता। ओके, आई थिंक हो गया सब। वो आई है ना अनन्या? नहीं, अपने कौन? अंशुया किधर है? वो अंशुया है? दीपक दादा उन लोग थे। हाँ हाँ हाँ, ओके। आपने अंशुया आपने होमवर्क किया? वत्स आपका दूसरा नाम क्या है? आपने होमवर्क किया? आपका नाम लिखिए प्लीज। ओके, नाम लिखिए। नाम क्या है अनन्या उन दोनों का? अपूर्वा एंड स्वप्निल। ओके, आपने होमवर्क किया तो जो उनको जरा होमवर्क सिखा देना। ओके या ओके। जय नाम? यस, सिखा दूंगी। थैंक यू। बोलिए जय नाम। नो क्वेश्चन। ओके केशव दादा, एक क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन है, बाद में करेगा, पर पहले थोड़ा बात करिए इन लोगों को। आपने क्या सुना? रजनी दादा, मैं बाकी रह गई। ओह विधि दीदी बाकी रह गई, बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं पढ़ने में सिंसियर रही थी और पढ़ने बैठने से पहले मैंने त्रिमंत्र बोला था और दादा भगवान से शक्ति मांगी थी कि मुझे सब याद रह जाए और मुझे सब याद रह गया आज का। और मैंने आज एक्स्ट्रा स्टडी की थी एक घंटा। आज मैंने मम्मी पापा खुशी मेरे में, रजनी दादा में, दीपक दादा में, संदीप काका में और केशव दादा में, सभी महात्मा में दादा भगवान के दर्शन किए हैं। वेरी गुड। एक्स्ट्रा स्टडी में क्या किया आपने? हाँ, वो कल मेरी एग्जाम है ट्यूशन में तो मैंने उसकी स्टडी की थी। अच्छा, ओ एडवांस में तैयारी की। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके ओके केशव दादा। हाँ, बहुत अच्छा। ये सब बच्चों को बहुत सैल्यूट है कि इस उम्र में आप सब लोग इतनी सिंसियरिटी से शुरुआत किया है और बहुत आप लकी भी है, बहुत पुण्यशाली है
कि आपकी इतनी छोटी सी उम्र में आपको ये सब कनेक्शन मिला दादा का। और सबसे बड़ी बात, इतनी उम्र के अंदर, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर आपको भगवान का दर्शन कैसे करने का वो सीखने को मिला। तो यू ऑल आर वेरी लकी पीपल। सो अभी जो ये शुरुआत की है सिंसियरिटी की, वो कभी चुकनी नहीं चाहिए। अभी जब तक अपने को अपनी कोई भी एज हो जावे जिंदगी की, ये जो दर्शन करने की प्रथा शुरू हुई है कि आपके अंदर जो दादा भगवान बैठे और मम्मी पापा के अंदर जो भी जीवात्मा आपके सामने आते, आपका ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स, उनके अंदर शुद्धात्मा का दर्शन करना बहुत बड़ी बात है। तो जितना आप उनके अंदर दर्शन करेंगे उतना आपके अंदर भगवान प्रकट होंगे। और सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे दादा भगवान आपके मम्मी पापा के अंदर है, भाइयों के अंदर है, सबके अंदर है, वैसे ही दादा भगवान आपके अंदर भी प्रकट है। तो सबसे पहले उठते ही सबसे पहले अपने अंदर बैठे हुए दादा भगवान को ऐसा नमस्कार करने का, और हे दादा भगवान मेरा आपको वंदन है, ऐसा करके नमस्कार शुरू करने का। तो जैसे ही अपने के अंदर भगवान देखा तो वहां से शुरुआत करने की। उसके बाद फिर मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपको पूरे दिन के अंदर है, तो वो एक बार सिर्फ दर्शन नहीं करने का है, वो दिन में आपको 10 बार अगर आपके आमने सामने से गुजरते हो तो वो दृष्टि चुकने का नहीं कि उनके अंदर भगवान बैठे हैं, उनके अंदर दादा भगवान बैठे हैं। तो सिर्फ एक बार हमको दर्शन नहीं करने का होता है। ये जैसे ही सुबह को दर्शन किया, फिर दिन को फिर से सामने को मिले तो उनके अंदर शुद्धात्मा देखने का, शाम को मिले तो भी शुद्धात्मा देखने का, एक पल के लिए भी भगवान का दर्शन चुकने का नहीं। तो वो धीरे धीरे आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको फिर दर्शन सहज रीत से होएगा। वो सामने से देखने में आएंगे तो ऑन द स्पॉट आपको उनके अंदर भगवान दिखाई देगा, और वो आपकी दृष्टि परमानेंट ऐसी हो जाएगी कि आपको पूरे दिन में किधर भी आप जाते हैं, कहीं भी किससे भी मिलते हैं, आपको उनके अंदर शुद्धात्मा भगवान के दर्शन होंगे। और ये जो आपको दर्शन करने की जो दृष्टि मिल गई, तो आप के अंदर भी खुद परमात्मा दादा भगवान प्रकट होते जाएंगे। तो दो काम होते हैं, एक काम नहीं होता है। एक तो आप सामने अंदर बैठे हुए दादा भगवान को भी दर्शन करते हैं, तो वो दर्शन करने से, आपके अंदर दर्शन करने से उनके अंदर दादा भगवान प्रकट होते जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी दृष्टि मिल गई है। और उसके साथ फिर आपको अभी तो टाइम टेबल भी बनाया है आप सब लोगों ने। मैं देखा कि सब ने सुबह से लेके शाम तक एक एक मिनट का टाइम टेबल बनाया है। तो वो टाइम टेबल में जितना आप सिंसियर रहोगे ना, उतना आपकी प्रगति बहुत अच्छी होगी। क्योंकि बिना टाइम टेबल के आप चलोगे तो आपका पूरा दिन कैसे गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। पर अगर आपने टाइम टेबल बनाया, उसके हिसाब से एक एक मिनट आप चले, तो इस टाइम पे हमने को खाने का टाइम है, ये टाइम पे हमको भक्ति करने का है, ये टाइम पे हमको सत साधन करने का है, ये टाइम पे हमको प्ले करने का है, तो वो सिंसियरिटी और बढ़ती जाएगी। जितना आप टाइम टेबल को सिंसियर रहोगे, उतनी आपकी सिंसियरिटी और बढ़ती जाएगी। और फिर ऐसा टाइम आएगा कि आपको टाइम टेबल रखने की जरूरत ही नहीं होगी, ऑटोमेटिक आपका टाइम से हर एक काम होता जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग विद टाइम टेबल, फिर उसके बाद वो पूरा टाइम आपका सहज रीते पूरा दिन में आपको ऑटोमेटिक वो टाइम खुद आप सिंसियर होके उसी टाइमिंग्स पे चलने लगोगे। तो वो टाइम टेबल जरूर अपने पास ख्याल रखने का कि भाई ये टाइम टेबल पे, ये टाइम पे हमको क्या करने का है। वो टाइम टेबल में आप सिंसियर रहे तो आपकी और प्रगति होगी, और आपकी स्टडी प्रगति होगी, सिंसियरिटी और बढ़ती जाएगी। पर अभी आप जब जिसके भी अंदर आप शुद्धात्मा भगवान देखते हैं तो आपको कितना आनंद होता है कि नहीं होता है? भगवान का दर्शन होता है। हाँ, भगवान का दर्शन मिल गया, दादा भगवान का दर्शन मिल गया तो समझो हमारा जीवन सफल हो गया। क्योंकि दादा भगवान मिलना बहुत 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 अति दुर्लभ है। अभी वो दादा भगवान के दर्शन हो गए, दादा भगवान की बात समझ में आने लगी है, और दादा भगवान की हिसाब से हम जीवन जीना शुरू किया है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा जीवन को कोई मीनिंग मिल गया, हमारे जीवन को कोई एम मिल गया। अभी आपको अपना एम मिल गया ना। ठीक है, चलो अभी जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है बालकों का। देवम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
देवम जय सच्चिदानंद। मुझे ना खाने से पहले जो प्रार्थना बोलनी होती है वो कभी कभी चूक जाती है और कभी कभी आधा खाना फिनिश हो जाता है, उसके बाद मैं बोलता हूँ, तो क्या करूँ? हाँ, तो वो अपने को प्रैक्टिस करने का और एक बार दादा भगवान से शक्ति भी मांगने का। जिस दिन भी आप भूल जाते हैं तो दादा भगवान से खास प्रार्थना करने का कि हे दादा भगवान, आज मेरे से ये विधि करना रह गया, मुझे क्षमा कर दो और मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी जागृति दो कि मेरी ये प्रार्थना मेरे से रह नहीं जाए। क्योंकि फिर अपने को धीरे धीरे पता चलेगा। अगर आपको कहीं कोई बोले कि अभी अभी आपने को घूमने जाने का है, मॉल में जाने का है, तो हम भूल जाते हैं। कोई आपको अभी बोले कि चलो टीवी देखने को बैठते हैं, तो आप थोड़ा स्टडी कर रहे हैं तो भूल जाते हैं। याद आता रहता है कि अभी मुझे टीवी देखना है, मेरे टाइम टेबल में प्लेइंग टाइम लिखा हुआ है। तो जिस तरह से हम हर एक काम में इतना जागृत रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, उसी तरह से ये खाते समय भी सिंसियर रहने का और अपने आप को जागृत करने का। एक बार भूल हो जाए तो माफी मांगने का और बार बार भूल हो जाए तो फिर शक्ति मांगने का। बरोबर है। हाँ। और जब भी भूल हो जाए तो प्रतिक्रमण करने का कि हे दादा भगवान, मेरे से ये भूल हो गई, मैं विधि करने के सिवाय खाने बैठ गया, आप मुझे शक्ति दो कि मैं ये विधि करने के पहले मुझे हर पल ये याद रहे, बिफोर आई ईट मुझे ये विधि हमेशा याद रहे। हे दादा भगवान, मुझे शक्ति दो। और ठीक है। खाना तभी शुरू करने का जब वो विधि हो जावे, तो फिर वो अपने को माइंड में ऐसा सिंसियरिटी लाने की कि भाई ये खाना का समय है, नहीं तो मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। और ऐसा बार बार भूल जाए तो फिर कहने का कि फिर आज मैं आपको उपवास करवा दूंगा अगर रोज भूल जाओगे तो। फिर एक दिन मैं आपको फास्टिंग पे लेके जाऊंगा, फिर देखो कैसे याद आता है। होगा फास्टिंग? नहीं। देवम नहीं। तो ऐसा है, तो वो ऐसा उसको देवम को बोलने का कि अगर आप रोज रोज, मैं आपको एक बार माफ करूंगा, 2 बार माफ करूंगा, 3 बार माफ करूंगा, अगर आप फिर भी भूल जाओगे तो फिर एक दिन मैं आपको फास्टिंग पे बिठा दूंगा। दादा हमको ऐसा करते थे कि हम दादा से रोज माफी मांगते, रोज रोज खाते समय भूल जावे और रोज रोज माफी मांगे तो फिर दादा बोलेंगे कि ये तो फिर बात को बरोबर समझता नहीं है, रोज रोज माफी मांगता है, रोज रोज भूल जाता है। तो फिर अभी इसको एक दिन फास्टिंग पे रखो। तो फिर जिस दिन एक बार फास्टिंग किया उसके बाद जिंदगी में एक बार भी नहीं भूला। बरोबर। तो अभी थोड़ा सहज रीते शुरू करो, देखो कौन सी स्टेज पे आप आते हो, फिर बताना। तो हाँ, अभी बताना क्या नेक्स्ट वीक के कैसा रहता है कि नहीं। तारक। जय सच्चिदानंद केशव दादा। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है कि हमने पाप किया हो वो 1000 साल भी भुगतना पड़ेगा? क्या नहीं समझ में आया? धीरे बोलो। पास आवीने बोलो। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है कि हमने पाप किया हो वो 1000 साल भी भुगतना पड़ेगा? 1000 साल के भी बाद भुगतना पड़ेगा? नहीं, अपने हमारे से कोई पाप हो गया हो और दादा भगवान हमारे सर पे हो और दादा भगवान के सामने हम बहुत पश्चाताप करें, उसके बाद बार बार प्रतिक्रमण करें, और तो प्रतिक्रमण करने के बाद अंदर निश्चय करे कि फिर से ये मेरा भूल कभी नहीं होगी, तो फिर ये दादा भगवान की कृपा से, दादा भगवान की हाजिरी से वो माफ हो सकता है। पर उसमें बहुत जबरदस्त सिंसियरिटी चाहिए, जबरदस्त पश्चाताप चाहिए, जबरदस्त उसके प्रतिक्रमण चाहिए। ख्याल आया? ओके, ठीक है तारक। ओके, नम्या। मेरा क्वेश्चन वो है ना, तो बाजू में मोबाइल पड़ा होता है तो मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मोबाइल खेलूं। मैं प्रार्थना भी करता हूँ कभी कभार, तो मुझे मोबाइल नहीं लेना है तो मुझसे दूर चले जाओ, लेकिन नहीं होता। फिर से बोलो। मोबाइल का क्या है आपको? पास में आके बोलो जरा। हाँ, तो मेरा वह है कि जब मैं बैठता हूँ ना तब बाजू में मोबाइल होता है ना, तो फिर मुझे ऐसी इच्छा होती है कि बाजू में मोबाइल है तो चलो थोड़ी देर खेल लेते हैं। मैं प्रार्थना भी करता
बोलता हूँ कि मुझे मोबाइल नहीं है, लेकिन नहीं होता, फिर खेलने लग जाता हूँ। हाँ, तो एक काम करने का, जब भी वो ऐसा, आवाज सुनाई दिया? हाँ अभी बरोबर सुनाई दिया। क्या करने का कि वो अपने रूम में मोबाइल बिल्कुल नहीं रखने का। जब आपको पढ़ाई का टाइम हो, कुछ भी टाइम हो, तो पास में रखोगे तो आपको अट्रैक्शन होएगा। या तो दूसरे मम्मी पापा को दे के आने का वो मोबाइल, और बोलने का कि भाई ये अभी मैं सिंसियरिटी से अभी मैं काम करता, क्योंकि हमने क्या निश्चय किया है कि हर एक बात हमको सिंसियरिटी में आने का है। तो जिस टाइम पे हमको खेलना है उसी टाइम पे खेलने का, जिस टाइम पे हमको पढ़ना है उसी टाइम पे पढ़ने का, जिस टाइम पे अपने को मोबाइल का अलाउ किया है तो करने का। और फिर एंड में ये सोचने का कि ये मोबाइल से करने से अपने को क्या लाभ हुआ, हमको क्या फायदा हुआ। अगर उसमें से कुछ आपको भगवान मिलता हो तो आखा दिन मोबाइल को अपने पास में रखो। अगर वो मोबाइल से आपकी हर एक इच्छा पूरी होती हो तो अपने पास रखो। मोबाइल तो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है। हमको मोबाइल में कोई साइंस सीखनी हो, उसका कुछ सदुपयोग होता हो तो उसी टाइम पे उसको वापरने का। पर उससे हमारा टाइम, हमारा चित्त, हमारा माइंड दूसरी जगह पे जाता हो, हमारा स्टडी में से डेविएशन होता हो, हमारा हमारा अगर हम सत साधन और भक्ति करते हो उस समय हमको डिस्टर्ब करता हो, तो वो मोबाइल हमारा काम का नहीं है। उस समय उस मोबाइल को पापा के रूम में या मम्मी के रूम में जाके छोड़ के आने का, और फिर बोलने का, फिर अभी सिंसियरिटी से बात करने का कि हे भगवान, हे दादा भगवान, मुझे आप शक्ति दो कि मैं सिंसियरिटी से पढ़ाई करूं। सिंसियरिटी से जिस समय मैं खाना खाता हूं उस समय मेरा उपयोग उस समय हाजिर रहना चाहिए, पढ़ाई के समय उपयोग हाजिर रहना चाहिए, खेलते समय तो उसी समय होना चाहिए। तो ऐसा अगर आप अपने आप को डायरेक्शन दोगे, अपने आप को समझाओगे, तो धीरे धीरे ये सब चीज छूट जाएगी। और दूसरी, दादा से शक्ति मांगने की, ये दादा भगवान मेरे को ये मोबाइल की जो आदत पड़ी हुई है उसमें से छुटकारा दिलाओ। ये मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, ये मेरे फायदे वाली चीज नहीं है। ये इसमें से जो चीज खाने से, जो चीज करने से हमको नुकसान होता हो, क्या हमको करनी चाहिए? नहीं। नहीं, सोचना भी नहीं करने चाहिए। हाँ, जो चीज में से हमको फायदा होता हो, जो चीज में हमको एप्रिसिएशन मिलता हो, जिस चीज करने से हमको सब प्यार करते हो, वो चीज करनी चाहिए ना। तो हमको हर बार सोचने का, जिस समय भी हमारे से कुछ भी गलत होता हो तो उस समय आपको सबको एक बार, हम ऐसा करते थे कि ये एक चीज अगर मैं करता हूं तो दादा भगवान क्या खुश होएंगे मेरे पे? मैं जो कुछ भी गलत करता हूं या जो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए वो अगर मैं करता हूं तो दादा भगवान खुश होएंगे? नहीं होंगे। बोलिए। तो अगर हम दादा भगवान खुश नहीं होंगे तो वो चीज हम कैसे करें? नहीं करें तो ऑन द स्पॉट उसको स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि दादा भगवान ऑल द टाइम हमको वॉच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दादा भगवान, हम जितना भी आप अपना रोज अपना होमवर्क करके आते हैं तो दादा भगवान आपको सुनते हैं। दादा भगवान आपको हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। आप कितने डिग्री आगे बढ़ रहे हो, कितना प्रगति कर रहे हो, वो दादा भगवान आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो दादा भगवान को जब आप इस तरह से मोबाइल में पड़े रहोगे, टीवी में पड़े रहोगे, तो वो बात दादा भगवान को अच्छी नहीं लगती है। तो फिर ऐसा सोचने का कि दादा भगवान मुझे वॉच कर रहे हैं, तो अगर दादा भगवान हमको वॉच करेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। तो हमेशा लक्ष्य में रखो कि दादा भगवान इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम। ठीक है नम्या, तो ये सेल फोन किसका है? आपका है? वॉच कर रहे हैं ऑल द टाइम, मैं माइंड में नहीं, आप सेल फोन किसका है? आपका है क्या आपका पापा का, मम्मा का है? मेरी दादी का है मोबाइल। हाँ, तो दादी के पास रखो ना, आपके पास क्यों रखते हैं? अरे नहीं, वो सत्संग के लिए मैं अच्छा, सत्संग के लिए ठीक है, बट ये केशव दादा ने बोला ऐसे करना हो, और कल जरा रिपोर्ट करना कि कैसे हुआ। ठीक है, रिपोर्ट करूंगा कि मैंने मोबाइल कितना खेला। ओके, केशव दादा ने जो बोला हो तो कैसे हुआ कल जरा बोलना। ओके ओके। आपको वेद, आपको क्या है, क्वेश्चन है? વેદ, જય સચ્ચિદાનંદ, મને હોમવર્ક મોકલવાનું નહીં આવડતું, મને શીખવાડવાનું કેમનું મોકલવાનું.
और तू आप क्वेश्चन हमें दूसरा दूसरा लेके आता है, तो कल क्या क्वेश्चन था आपका? वो पहले मोबाइल ठीक, का, मोबाइल का, मोबाइल का तो वो उस पे 2 दिन पहले और 2 दिन 3 दिन उसमें एक्सपेरिमेंट करो, बाद में आना। ओके, एवरी डे नया नया क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। तो कल आना, मोबाइल का कैसे हुआ और रिपोर्ट करने का, और बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने का। ओके, ठीक है। और आपने होमवर्क नहीं भेजा, आपने जो सिंसियरिटी है तो आपने होमवर्क बोला है, तो दीपक दादा को होमवर्क भेजिए। और ये मोबाइल का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं वो पहले करो, बाद में दूसरा करेंगे। ओके, एक ही साथ 50 को प्रॉब्लम होगा तो कुछ नहीं होगा। ओके, समझ में आया वेद? ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, अभी क्वेश्चन अभी बड़े लोग का लेगा किसी का। ओके, कश्यप जय भाई। सच्चिदानंद जय केशव सच्चिदानंद दादा। केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद जय दीपक सच्चिदानंद दादा। दीपक। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबको जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, वो पद जो है अमीर बरेली नजरे ठारो CD7। इसमें मैं बोलूं दीपकानंद जी, इसमें एक लाइन है, नाम स्थापने द्रव्य ने भाव थी सम्मानित स्वामी। ये थोड़ा समझाइए लाइन। केशवानंद जी जी, केशवानंद जी केशव जी आपका साउंड है केशवानंद जी? हाँ नहीं ओके दिखाई ओके दे रहा। ओके। इसमें ये पहली लाइन है ना, ये लाइन है ना, नाम स्थापने द्रव्य ने भाव थी सम्मानित स्वामी। ये थोड़ा इसका मीनिंग समझाइए, क्या बताना? दीपक आनंद जी समझो। आज जय सच्चिदानंद, ये भक्ति का प्रकार है, जैसे कि नाम से किसी को याद करना। तो श्रीमंत स्वामी भगवान को नाम देकर हम याद करते हैं। फिर स्थापना यानी मूर्ति या फोटो रख के हम प्रार्थना करते हैं। समझ गए? हाँ, भक्ति नाम स्थापना, उसे स्थापना बोलते हैं। नाम स्मरण। फिर स्थापना यानी बोले नाम से मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता, केवल नाम बोलने से, नाम से। तो फिर आप मूर्ति रखते हैं या फोटो रखते हैं। हाँ, 4 प्रकार की भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो दूसरा है। फिर तीसरा द्रव्य यानी साक्षात हाजिर श्रीमंत स्वामी भगवान के दर्शन होते हैं। महाविद्या क्षेत्र जाएंगे तो वहां वो है। अच्छा। और भाव यानी वो जो स्वरूप में है, अंतर दशा में जैसे है, वो आपकी दशा हो जाती है। आप उनकी पहचान करके अब भक्ति करते हैं, तो वो भाव आखिर की भक्ति है। ये पहला 3 है ना, वो रिलेटिव में जाता है हकीकत में, और आखिर का है वो रियल में जाता है। तो भाव भक्ति मतलब वो भाव भक्ति हमको, महात्मा को अभी जो है कौन सी भक्ति करनी चाहिए? ऐसा करनी चाहिए वो नहीं है, ये सब आते ही है। अब नाम बोलेंगे ना। अच्छा। हाँ हाँ, फिर वो आपका मंदिर है, देरासर है या फोटो है। हाँ। फिर द्रव्य तो नहीं है। हाँ। लेकिन भाव है। तो द्रव्य तो नहीं आती ना, द्रव्य भक्ति वो नहीं आती है, लेकिन अनुसंधान से है ना, दादा भगवान की साक्षी से।
तो चारों भक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है, मतलब आप ये बोल रहे हैं ऐसा? हमें लाभ मिलता है, उससे लाभ मिलता है चारों से जो है। महात्मा के लिए जो है, हमारे लिए तो चारों प्रकार की लाभदायक है। यस, भाव का मतलब है जो स्वभाव, हमारी दृष्टि खुली है ना, तो भगवान को जो स्वभाव में है, जो स्वभाव से वे खुद रहते हैं, उस स्वभाव की आराधना करते हैं। ये एक मुझे प्लीज इसमें पूछना है, ये जो आज्ञा है, पहली आज्ञा है, ठीक है, और दूसरी आज्ञा है। दूसरी आज्ञा तो समझ में आती है कि शुद्ध आत्मा रिलेटिव व्यू पॉइंट से, लेकिन पहली आज्ञा में थोड़ा सा ये रहता है कि हमने फॉलो किया है नहीं किया है, ठीक है, शब्द से तो समझ में आ रहा है, लेकिन फॉलो किया नहीं किया थोड़ा ऐसे कई बार शंका रहती है। तो केशवानंद जी, आप थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे मतलब अगर आपको कोई इसमें आपत्ति नहीं हो तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आप कैसे फॉलो करते हैं पहली आज्ञा, और कैसे नहीं फॉलो होती, अगर वो भी अगर कोई हो ऐसे, ठीक है, तो थोड़ा उसका एम ये है कि अब मुझे क्लियर हो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ताकि जो है जहां पर जो गलती हो रही है वहां पर वो फिर कर सकूं। सही बात है। अभी ये रियल ने रिलेटिव जो आज्ञा है बहुत ही सरल, सहज और अभ्यास वाली आज्ञा है। इसलिए दादा क्या बोलते थे कि जब आपको नया नया ज्ञान मिलता था तो जब ये दृष्टि मिल जाती थी कि हमारे रियल व्यू पॉइंट से आप क्या है, रिलेटिव से क्या है, तो वो दादा बताते थे कि 1 घंटा रोज सुबह को उठ के आप घर से निकल जाने का और उधर जाके रास्ते में जो भी मिले उसके अंदर रियल रिलेटिव देखने का। रिलेटिव तो आपको बाहर से दिखाई देता है, वो पूरा पैकिंग दिखाई देता है, और रियल उसके अंदर शुद्धात्मा भगवान है। तो अभी ये तो आपको अनुभव हो गया कि हर एक जीवात्मा के अंदर शुद्धात्मा भगवान है, हम सबके अंदर शुद्धात्मा का दर्शन करते हैं। तो वो प्रैक्टिस धीरे धीरे इतनी सहज हो जाएगी, इतनी सरल हो जाएगी कि आपको वो कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आपको 1 घंटा बाहर निकलना नहीं पड़ेगा। घर के व्यक्ति के अंदर कोई भी आपके सामने आएगा तो ऑन द स्पॉट आपको रिलेटिव दिखाई देगा और रियल उनके अंदर शुद्धात्मा भगवान है वो दिखाई देगा। तो ये बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा आपका, पर उसमें स्टार्टिंग में वो थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है और अभ्यास करने के बाद सहज हो जाता है। और अगर आप बोलते हैं कि भाई ये कैसे पता चलता है कि आप आज्ञा में नहीं है, तो क्या होता है कि जैसे ही आप घर में बैठे अपने वाइफ के साथ या किसी के साथ बात करने बैठ गए, तो बैठने के पहले अगर आपने उनके अंदर रियल रिलेटिव नहीं देखा तो अचानक ही आप इससे बात करना शुरू कर दिया, तो आधा 1 घंटा भी गुजर गया तो आपको वो याद आएगा कि अरे मैंने उसके अंदर रियल रिलेटिव तो देखा ही नहीं, मैं उसके साथ वो ये मेरी वाइफ है या मेरा बच्चा है, उसी में तन्मायाकार होके आपने बात कर ली। तो उस समय ये आत्मा की इतनी अनंत शक्ति है, इतनी अनंत शक्ति है कि आप अगर कहीं भी ये फर्स्ट आज्ञा चूक जाएंगे तो ऑन द स्पॉट आपको वो टकोर करेगा कि आपने इधर रिलेटिव नहीं देखा, आपने इधर 2 घंटे तक इधर बात कर रहे थे, सबसे किसी के अंदर शुद्धात्मा देखा ही नहीं, आप सब रिलेटिव में ही देख रहे थे, उसका बाहर पैकिंग के साथ ही बात कर रहे थे। तो जिस समय आपका उपयोग चला गया, जिस समय भी आप आज्ञा में नहीं रहे, इसलिए तो दादा बोलते थे ना कि आप 5 आज्ञा में रहोगे, 70% भी पालोगे, तभी उसका फल जाके आपको मोक्ष 1-2 अवतार में मोक्ष मिलेगा। अगर आपका आज्ञा का पालन ही नहीं हो रहा है तो आपको खुद लगेगा कि मैं मोक्ष से कितना दूर हो गया हूं। तो आज्ञा का पालन होना वो आपको, आपके अंदर थर्मामीटर है, ऑन द स्पॉट आपके अंदर प्रज्ञा शक्ति आपको जागृत ऑन द स्पॉट बताएगी कि आप किस किस जगह पे आज चुक गए। जो दूसरे का शुद्धात्मा देखा तो फिर सेकंड दूसरी आज्ञा तो हमने पाली, इसका फिर साथ में जो है पहली आज्ञा भी पाली जाती है कि ऐसे कि उसके लिए अलग पालना पड़ता है? ये नहीं, फर्स्ट आज्ञा है ना, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट यू आर ये है, और बाय रियल व्यू पॉइंट आप शुद्धात्मा है। तो ये तो आज्ञा ऑन द स्पॉट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही है ना। किसी के शुद्धात्मा देखे लेकिन उसका रिलेटिव व्यू पॉइंट सही में जैसे है वैसा नहीं देखा, ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा तो है, अगर आप नहीं देखोगे या देखोगे, दोनों में से एक चीज होगी, अद्भुत नहीं होता है। आपने ये उसको शुद्धात्मा देखा या नहीं देखा, जब शुद्धात्मा देखा तो रिलेटिव अपने आप आ जाता है, आप ऐसे बोलना आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट वही आता है ना। सबसे पहले आपको दिखाई कौन सा देता है? रिलेटिव व्यू पॉइंट दिखाई देता है आपको। सबसे पहले क्या दिखाई देता है?
पैकिंग दिखाई देता है, पैकिंग के बाद फिर आप अंदर जाते हो कि इसके अंदर शुद्ध आत्मा भगवान बैठे। अभी इसमें ये होता है कि जैसे ऐसे हो सकता है कि जैसे रिलेटिव में तो कई मतलब रिलेटिव व्यू पॉइंट एक ही है, लेकिन उसमें अलग अलग, जैसे बोलते हैं ना कि कोई पिता है, कोई जो है मतलब बेटा है, ठीक है, तो उसमें रिलेटिव व्यू पॉइंट में कैसे आगे अंदर उसमें डिटेलिंग होती है ना, ठीक है, तो वो डिटेलिंग में चूक हो सकती है हमारे से, मतलब ये मैं पूछना चाह रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिलेटिव मतलब रिलेटिव व्यू पॉइंट मतलब रिलेटिव व्यू पॉइंट, वो रियल व्यू पॉइंट है ही नहीं। रियल व्यू पॉइंट है, रिलेटिव है। तो उसमें कोई भी रिलेशन है वो रिलेटिव है। फादर का भी रिलेशन है वो रिलेटिव है, मदर का रिलेटिव है, बेटे का, सब रिलेटिव व्यू पॉइंट। जैसे मान लो कि कोई फ्रेंड है, ठीक है, और कोई टीचर है, ठीक है, अब दोनों रिलेटिव ही है, लेकिन दोनों के साथ व्यवहार तो अलग अलग रहेगा ना, जो तो भले व्यवहार अलग है, भले व्यवहार हर किसी के साथ अलग है, पर है तो रिलेटिव ना। व्यवहार भी तो रिलेटिव है ना, वो रियल नहीं है। कोई भी रिलेटिव चीज रिलेटिव ही रहेगी और रियल चीज रियल ही रहेगी। दोनों एक आर पार अलग ही चीज है। अभी टीचर के साथ थोड़ा उनके साथ व्यवहार में विनय चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, तो उसमें ऐसे हो सकता है कि फ्रेंड के साथ उतना विनय नहीं चाहिए, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है ना कि अगर मान लो कि टीचर के साथ विनय नहीं किया, ठीक है, यार जिनको विनय देना है उनको विनय नहीं किया, हमारे में वो चूक हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो वो उसको पहली आज्ञा का चूक मानी जाएगी? नहीं, व्यवहार में क्या है, जितने भी रिलेशन है, फ्रेंड है, टीचर है, जितने भी लोग व्यवहार से है, उसके साथ विनय तो हर किसी के साथ अलग अलग अपने हिसाब से होता रहेगा। सबके साथ अलग अलग व्यवहार होएगा, पर वो है तो रिलेटिव, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है। टीचर भी वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है, बेटा सब रिलेटिव व्यू पॉइंट है। वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से तुम्हारा बेटा है, वो टीचर है, बट रियल व्यू पॉइंट में आप जितने भी रिलेशन है उनके अंदर एक ही शुद्धात्मा भगवान है। भले व्यवहार में कितने भी सब अलग अलग व्यवहार हो, अभी जो है व्यवहार है वो रिलेटिव है। टीचर के साथ जो है बहुत उनको एड्रेस करते हैं तो उनको जी बोलते हैं विनय के लिए, ठीक है, अब जब फ्रेंड के साथ बोलते हैं तो उनको जी नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो ये अलग है ना। तो इसमें जो है मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें ऐसे चूक हो सकती है कि टीचर के साथ जो व्यवहार जिस तरह से करना चाहिए वैसे नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है ना, जो मतलब हमारी गलती है तो हमारे को मिस्टेक है, तो उसमें क्या ये पहली आज्ञा का चूक माना जाएगा? नहीं, अगर आपने उसका व्यवहार चूक गए, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, व्यवहार बरोबर नहीं निभाया, तो वो बोलते हैं ना कि आपने वो आज्ञा का पालन नहीं हुआ, व्यवहार में आपसे चूक हो गई, तो उधर ही तो अपने को माफी मांगनी है ना। तो हमने उनका शुद्धात्मा देखा, लेकिन हमारे से जो उचित व्यवहार था जहां पर, वहां से जो है वो वहां नहीं हुआ, तो वो पहली आज्ञा का चूक माना जाएगा? मैं ये पूछता हूँ। नहीं, क्या है कि अगर आपने रिलेटिव व्यू पॉइंट से, वो टीचर है, बरोबर, भले आपने वो नहीं देखा या उसका वो नहीं किया, पर रिलेटिव व्यू पॉइंट से आपको ये ख्याल में आ गया कि वो टीचर है, तो वो आपका फर्स्ट आज्ञा हो गया कि भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये टीचर है। आपने उसको रिस्पेक्ट दिया नहीं दिया, वो हो गया, वो सेकेंडरी पार्ट है। पर रिलेटिव व्यू पॉइंट से आपको दिखाई दिया ना कि भाई ये बाहर से रिलेटिव व्यू पॉइंट से टीचर है, पर रियल व्यू पॉइंट से टीचर नहीं है, ये शुद्धात्मा है, इनके अंदर शुद्धात्मा है, तो आपकी दोनों आज्ञा का पालन हो गया। अभी तीसरी बात क्या आती है कि जिस समय आपने उसको टीचर को डिसरिस्पेक्ट किया या बात करने में हो गया, वो चूक हो गई या व्यवहार में चूक हो गई, वो तो उसका आप प्रतिक्रमण करोगे कि भाई मैंने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसको हर्ट हो गया। बट आपने रिलेटिव व्यू पॉइंट, उस समय आपको लक्ष्य में तो था ना, ये टीचर है, ये बेटा है, ये वाइफ है, वो तो लक्ष्य में आ जाता है ना, तो आपका आज्ञा का पालन हो गया। उस समय वो नहीं होता है। फर्स्ट आज्ञा में जब हुआ था ना, भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट ये मोहन भाई है या रिलेटिव व्यू पॉइंट ये टीचर है, आपने उसका आज्ञा फर्स्ट हो गया और उसके अंदर शुद्धात्मा भगवान है, आज्ञा नंबर 2 फाइनल हो गया। अभी ये बात की बात है कि आपने उस समय क्या मिस्टेक किया, या आपने वाइफ से बरोबर बात नहीं किया, या टीचर को डिसरिस्पेक्ट किया, वो तो सेकेंडरी पार्ट हो गया, वो तो उस समय प्रतिक्रमण में चला जाएगा। बट आपका फर्स्ट विजन, जिस समय आपने देखा कि ये टीचर है, तो आपने फर्स्ट आज्ञा का पालन किया, फिर सेकंड उसके अंदर शुद्धात्मा देखा तो दूसरी आज्ञा का पालन हो गया। बहुत इजी है, सरल है ये। समझ गया जी। हाँ, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पिता बहन
जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय जय सच्चिदानंद केशवानंद जी साहब जय जी, दीपकानंद जी साहब जय सच्चिदानंद। आ बुक नंबर 20 पानु 56 1 2 71 71 મુંબઈ અને નીચે 38 of 69 38 of 69 અને આપણી બુક બાઇન્ડિંગ નંબર 8 બોલું સાહેબ? જી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી સાહેબજી। અહીંયા દાदा भगवान कहे छे कि शरीर का जो नूर जो तेज होता है वो 4 योनि से प्राप्त होता है। कोई बहुत लक्ष्मीवान हो और सुख चैन में पढ़ रहे हैं तो उसका तेज आता है। अने जो कोई धर्म करे तो उसका आत्मा का प्रभाव पड़ता है। कोई बहुत पढ़ता है रिलेटिव विद्या प्राप्त करता है उसका तेज आता है। ब्रह्मचर्य का तेज आता है। यह चारों नूर सूक्ष्म शरीर से आता है। साहब ये थोड़ा समझाओ ने कि आ 4 प्रकारना नूर आवे छे आपड़ा शरीर ना फेस ऊपर के तो दादा भगवान कहे छे कि 4 योनि से आवे छे। नूर जो दादा की बात कर रहे हैं तो वो तो नूर तभी होता है कि जैसे बताया कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वो भी ज्ञानी पुरुष का मिला हुआ ब्रह्मचर्य, तो वो ब्रह्मचर्य पालन करने से जो अंदर में वो उसके पूरे 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 शरीर के अंदर पूरे अंतस्करण में उसका इतना नूर प्रकट होता है कि जैसे उनका शीलवान प्रकट हो जाते हैं। तो वो नूर वो उसका रिजल्ट है, वो सूक्ष्म शरीर से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। ब्रह्मचर्य जो आप पालन करते हो तो अंदर खाने हम जो अंदर खाने वो अंदर जो दादा का पूरा साइंस समझ के वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। खाली वो स्थूल ब्रह्मचर्य पालन नहीं है, अंदर सूक्ष्म रीते, सूक्ष्म रीते से कैसा कि अंदर आपको एक विचार भी नहीं आए, एक विचार भी नहीं है। अगर विचार आता है तो उसको आप किस तरह से उसको निवारण करते हो, किस तरह से उसको आप ब्रेक करते हो, किस तरह से उसका प्रतिक्रमण करते हो। फिर वो ऐसा ब्रह्मचर्य का नूर होता है तो वो पूरा ऊर्ध्वगमन होता जाता है और उसकी रिजल्ट आती है तो उसका नूर प्रकट होता है, जैसे धनवान आदमी का नूर प्रकट होता है। तो ये जो जितना भी नूर होता है वो उसको पालन करने से होता है। उसके अंदर पूरा सूक्ष्म रीत से उसको इतना जबरदस्त उसका बल पैदा होता है, तब जाके उसका वो नूर प्रकट होता है। और ये जो नूर है वो भी ज्ञानी पुरुष की अगर पूरी साइंस मिली हो तो, बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है कि नूर इस 5वें आरे में कोई भी किसी का ऐसा नूर प्रकट हो। पर ये जो नूर प्रकट होता है वो ज्ञानी पुरुष की पूरी समझ हो, उसका कोई कृपा हो गई हो, उसका पूरा सम्यक ज्ञान मिल गया हो, तब जाके उसका नूर का इतना बड़ा असर होता है। और जिससे वो दूसरों का भी वो अंदर खाने उसका खुद को तो लाभ होता है पर उससे उस नूर से दूसरों को भी लाभ होता है। अच्छा। तो ये नूर जितने भी है वो आपने वो एक बताए ने चार नूर। लक्ष्मी का, विद्या का। हाँ, लक्ष्मी का कैसे नूर प्रकट होता है कि किसी भी लक्ष्मी का एक भी रूल का भंग नहीं किया हो, एक भी नियम नहीं तोड़ा हो, किसी की अनेक की लक्ष्मी नहीं लेके गया हो, किसी की चोरी नहीं की हो, किसी के लक्ष्मी के लिए एक भी चीज का दुरुपयोग नहीं किया हो, तब उसका लक्ष्मी का नूर प्रकट। लक्ष्मी का ये सबके रूल्स है, सबके नियम है। इसलिए दादा बोलते थे ये पूरा साइंस है, ये विज्ञान है पूरा। ऐसे कुछ नहीं है कि भाई ऐसा करने से हो जाता है, या आप बोलो कि आत्मा 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 तो आत्मा हो जाएगा, नहीं। ये तो पूरा प्रैक्टिकली किस तरह से पूरी बात को समझना, ज्ञानी पुरुष की नजर से समझना और उसका कृपा का फल रूप से ये प्रकट होता है। हाँ, सब स्क्रीन पर आया। हाँ।
हाँ, और सुख चैन में पड़ रहे तो तेज आत्मा। हाँ बरोबर, जो कोई धर्म करे तो उसका भी आत्मा का प्रभाव पड़ता है। धर्म, धर्मात्मा कैसे होता है कि जो हर एक चीज में धर्म करे, बात करने में भी धर्म, हर एक नियम में धर्म, हर एक बात में धर्म, धर्म से दान करे, मतलब धर्म के खाते ही पूरा अपना जीवन निकाल दे, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, आत्मा का प्रभाव पड़ता है। फिर रिलेटिव विद्या प्राप्त करता है, उसका तेज आता है। रिलेटिव विद्या, कितनी प्रकार की रिलेटिव विद्या है। अभी वो डॉक्टरी का पूरा कोर्स करेगा तो उसका डॉक्टरी का पूरा प्रताप आ जाएगा, तो पूरा सब कुछ कर सकता है, वो भी एक पूरी विद्या है ना। तो जितना भी वो रिलेटिव में, जितना भी वो उसमें विद्या में आगे बढ़ेगा तो उसका प्रभाव पड़ता है। लास्ट में ब्रह्मचर्य का तेज आता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब सूक्ष्म शरीर से, मतलब अंदर खाने उसका प्रकट होता है, मतलब स्थूल से कुछ उसका कनेक्शन नहीं, अंदर खाने जो उसके अंदर भक्ति की उसकी अंदर की होती है। बाहर से कोई भक्ति करेगा, बाहर से धर्म करेगा, उसका वैल्यू नहीं है, अंदर से उसका धर्म होना चाहिए हर एक बात। क्योंकि जैसे दादा बोलते हैं ना कि ये पूरी साइंस क्या है, सूक्ष्म साइंस है। सूक्ष्म साइंस है, मतलब बाहर कोई स्थूल रूप से कुछ भी नहीं है। स्थूल रूप से तो खाली व्यवहार दिखाई देगा, ये ऐसा करता है, पर अंदर आपकी परिणति क्या है, अंदर आपका क्या भाव चल रहा है, अंदर आपके अंदर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, वो उसका बहुत बड़ा वैल्यू है। इसलिए दादा बोलते हैं कि पूरा अंदर खाए, ये पूरा साइंस अंदर की साइंस है। बाहर से तो खाली व्यवहार में जो दिखाई दिया कि ये पढ़ता है, ये डॉक्टरी बन गया, ये ब्रह्मचर्य पालन करता है, पर नहीं, वो अंदर से कैसे ब्रह्मचर्य पालन करता है, वो पूरा अंदर से साइंस है, पूरा अंदर से साइंस है। हाँ जी, हाँ, ये पूरी अंदर की भक्ति होती है। ये चारों जो अपना है, तो उसका कोई अपने नियम भंग नहीं किया तो वो चारों का थोड़ा थोड़ा नूर प्रकट होता है अपने में भी। हाँ, क्यों नहीं, बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत। आप जितना परसेंटेज उसमें आप प्रगति करोगे, जितना परसेंटेज उसमें उपयोग में रहेंगे, जितना परसेंटेज, तो उसका आपको खुद ही पता चलेगा कि इसका कितना प्रभाव पड़ता है। वचन बड़ प्रकट होता है। दादा कह रहे हैं कि ये जो वाणी का आपने दुरुपयोग नहीं किया, समझो, वाणी का आपने बिल्कुल दुरुपयोग नहीं किया। वाणी जो बोले वो दूसरे के हितकारी बोले, दूसरे को लाभ होए, उसमें से किसी को तकलीफ नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो, ऐसी वाणी निकले तो वाणी का प्रभाव बनता है। तो वाणी का प्रभाव आता है, वो उसका वाणी ऐसा निकलेगा कि एकदम उसको असर हो जाए, तो वर्तन में आ जाए, उसको टच हो जाए। जो भी आप उसका पॉजिटिव में रख के करते हैं और उसको अंदर से उसको उतना निश्चय से उसको उस सीमा तक पहुंचने की आप प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे उसका बल पैदा होता है, उसका फिर नूर पैदा होता है, और फिर वो उसका नूर ऑटोमेटिक ही सबको असर करता है। अरे वाह, आपके घर में भी आप ऑब्जर्व करोगे ना कि आप सपोज प्योर हो जाओगे, प्योरिटी में रहोगे, ट्रांसपेरेंट रहोगे, तो आपके अंदर ऐसे परमाणु हो जाएंगे कि आसपास सबको असर करेगा। वो आपको वेलकम करेंगे, वो बोलेंगे आप इधर हमारे घर पे आओ तो हमको बहुत आनंद होता है, हमको जैसे सुकून मिल जाता है, हमको खुशी मिल जाती है, आप आया करो, थोड़ा आप आती हो तो हमको बहुत सुकून मिलता है। वो क्यों है? उसका प्रभाव पड़ता है, प्योरिटी का प्रभाव पड़ता है, हर एक चीज का प्रभाव पड़ता है, हर एक चीज का प्रभाव पड़ता है। खरेखर સાચી વાત, એકદમ કરેક્ટ કરેક્ટ કરેક્ટ, સરસ, बहुत सुंदर समझ आपी साहेब जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खूब अनुमोदना। अभी शांति भाई आपका क्वेश्चन था, 5 मिनट है। केशवन जी 5 मिनट है तो शांति भाई का क्वेश्चन है। हाँ शांति भाई बोलिए। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે 4 પ્રકારની ભક્તિ जो बताया ને કે નામ, પછી સ્થાપન, દ્રવ્ય અને ભાગ। હવે अनम्यूट करिए शांति भाई। સંભળાય છે ને? हाँ बोलिए। વચ્ચે બ્રેક થાય છે। હવે हाँ ફરી બોલું? हाँ। 4 પ્રકારની જે ભક્તિ બતાવી, એમાં નામ એટલે કે નામનો જપ કર્યા કરો, સ્થાપન એટલે એ મૂર્તિનું ચિત્રપટ મૂકો, તો દ્રવ્યમાં શું આવે સાહેબ?
દ્રવ્યમાં એની હાજરી હોય. આમ સાક્ષાત તમને દેખાય સિમંદર સ્વામી. તમે આમ આંખ બંધ કરો તો તમને આમ સાક્ષાત દેખાય કે સિમંદર સ્વામી બેઠા છે. એમની અંદર દ્રવ્ય એટલે હાજરી બતાડે. એમને દ્રવ્ય તો હા પ્રત્યક્ષ દેખાય એ જ દ્રવ્ય કે દ્રવ્ય દેખાય. આ તમને તમે આમ આંખ બંધ કરો તો તમે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં તમે આમ જોઈ શકો કે આ સિમંદર સ્વામી કેવી રીતે બેઠા છે. આ તમને દેખાય. એવી તમારી દ્રષ્ટિ થઈ જાય. એવી દ્રવ્યની દ્રષ્ટિથી ભક્તિ થાય. નામથી થાય, પછી મૂર્તિથી થાય, પછી દ્રવ્યથી થાય, પછી ભાવથી થાય. તમને સીધી ભાવથી તમે સિમંદર સ્વામીને ત્યાં પહોંચી જાઓ. ભાવથી. એટલે જે બીજા નંબરની ભક્તિ કીધી એમાં સ્થાપન એટલે ચિત્રપટ કીધું, બરાબર? હા હા. તો ત્રીજા નંબરમાં આપણે આંખ બંધ કરીને સિમંદર સ્વામી દેખાય તો એ પણ ચિત્રપટ જ થયું સાહેબ. દ્રવ્ય હાજર જોઈએ કે ગમે તે ચાલે એમ? હા, પણ એ દ્રવ્ય જે વસ્તુ છે ને એ કેવી છે કે તમે આંખ બંધ કરો તો તમને લાઈવ દેખાય. જે રીતે અમે આમ આંખ બંધ કરીને जैसे हम अभी ऐसे आंख बंद करे तो हमको दादा भगवान ऐसे दिखाई दे रहे कि दादा भगवान कैसे बैठते थे, कैसे बैठते थे. ऐसे आंख से आंख बंद करे तो पूरा दिखाई देते, हाजरा हजूर दिखाई देते. और वो तो ऐसे भी अनुभव होता था कि दादा बोलते थे कि इधर बैठे दादा मेरे से रूम में बात कर रहे. ऐसा भी अनुभव होता था. मतलब वो पूरा पूरा लाइव तुमको आपको दिखाई देवे, लाइव. એટલે આપણે આંખ બંધ કરીએ અને દાદા ભગવાન જો આપણને મુખારવિંદને આખા દાદા દેખાય તો એ દ્રવ્ય ભક્તિ થઈ કહેવાય. દ્રવ્ય ભક્તિ થઈ કહેવાય. બરાબર. હવે ભાવ ભક્તિ જે છે એમાં કોઈ ચિત્રપટ કે દ્રવ્ય કે કઈ જરૂર નહીં. નહીં, સીધો ભાવ તમારો પહોંચી જાય કે હે સિમંદર સ્વામી મને આપ મોક્ષે લઈ જજો, મને આપના દર્શન થાય એવી અમારા પર कृपा કરજો. એ તમારી જે ભાવ છે ને આખો ભાવ તમને લઈ જાય. केशव जी आप हिंदी में बोलिए. हाँ हाँ हाँ. वो जैसे आप द्रव्य है वैसे ही वो भाव से आप इधर से बैठो तो कहीं से कहीं आपका भाव पहुंच जावे. आप इधर बैठे हो तो अमेरिका तक भी आपका भाव पहुंच जावे उधर. इतनी शक्ति है भाव में. इसलिए दादा बोलते कि भावना भाव हो कि मैंने ज्ञानी पुरुष का दर्शन हो, सिमंदर स्वामी का दर्शन हो, ऐसा निरंतर भावना रखो तो भाव से पहुंच जाते हैं. એટલે સિમંદર સ્વામી કે દાદા ભગવાન કોઈનું પણ ભાવથી ભક્તિ કરવી, અંદરના ભાવથી અંદર એ ભાવ એમને પહોંચી જાય, તરત પહોંચી જાય. ये दादा भगवान के साथ हम सामने बैठते थे तो दादा भगवान हम अंदर ऐसा विचार करें कि दादा भगवान आप हमारे घर पे आके सत्संग करो, या दादा भगवान ऐसा आप हमारे घर पे आओ, सब महात्माओं को आ जाए तो हम उनकी सेवा करें. तो ऐसा हम जैसे भाव करते थे न तो ऑन द स्पॉट दादा के पास पहुंच जाता था. तो फिर दादाजी सामने से कहते थे कि अभी इस रविवार को हम आपके घर में सत्संग के लिए, ज्ञान विधि के लिए आ रहे. तो हम खुश हो जाते थे क्योंकि हमारे अंदर में ऐसा भाव था. तो दादा के भगवान के पास पहुंच जाता है सामने से. भाव में इतनी शक्ति है. खाली आप अंदर से भाव करो तो दादा को ऑन द स्पॉट पहुंच जाता है. सिमंदर स्वामी को आपका भाव पहुंच जाता है. इतनी बड़ी शक्ति. એટલે ભાવ ભક્તિ એટલે સાહેબ સૂક્ષ્મ ભક્તિ થઈ ને. હા, સૂક્ષ્મ રીતે અંદર ખાને તમને બહારથી દેખાય ને આમ આંખ બંધ કરીને ભાવ કરો ને સીધી તમારી ભાવના. અમે દાદાની સામે આંખ ખોલીને આવી भावना करते हुए दादा के आंखों के सामने बैठे हुए ऐसा भाव करते हुए और दादा को ऑन द स्पॉट पहुंच जाए. यानी कितनी बड़ी स्पीड से वो भाव की शक्ति पहुंचती है. बोलो. હવે ભાવથી જે આપણે ભક્તિ કરીએ એ તો આપણને સતત દાદાનું અહો અહો રહ્યા કરે અંદર, અને દાદા જ જાણે આપણી આગળ આગળ ચાલતા હોય. દાદા એ જ આપણનું આખું શરીર દેહ આખું એ હોય તો એ જ ભાવ થયો ને સાહેબ. થયો 100%. आप जो भी भाव करते हो कि दादा भगवान ऐसे है, दादा भगवान मेरे पे कृपा बरसाओ, दादा भगवान मेरे को मोक्ष लेके जाओ, आप जो भी भाव करते हो वो सूक्ष्म रीते जो भी भाव आपके अंदर से आते हैं तो वो भाव की आपकी भक्ति हो रही है. और वो भाव आप दादा भगवान को पहुंचता है, और वो दादा भगवान को पहुंचते वो दादा एक क्षण में लेके आते हैं.
इसलिए तो दादा बोलते थे ना कि आपकी तैयारी चाहिए, मैं तो तैयार बैठा हूं आपको मोक्ष का दान देने के लिए, आपकी तैयारी चाहिए। जिस दिन आपकी तैयारी हो गई, आपका भाव 100% हो गया, दादा भगवान हाजिर हो गए, आपको सीधा मोक्ष लेके जाएंगे। બરાબર બરાબર છે શાંતિ સરસ સાહેબ, જય ભાવ સચ્ચિદાનંદ ભક્તિ નું સરસ વાત કરી હો, આનંદ આનંદ થઈ ગયો। जय सच्चिदानंद। और कल कंचन भाई रह गया था, आज भी आपने लेट हाथ ऊंचा किया, पर चलो आप ले लेगा। जय सच्चिदानंद के तो फिर कल लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं बोलो भले भाई। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, नो प्रॉब्लम। बोलो इनकी। वो ये आप्त सूत्र 2 दिन पहले इधर व्हाट्सएप पे आया था, 3303। जो शिष्य होता है, बनता है, वही पोता अपना गुरु बनता है। जो शिष्य होता है वो ही अपना गुरु बनता है। इसलिए आप गुरु बनना नहीं, ऐसी चेतावनी दी है दादा भगवान ने। मेरा सवाल ये है कि शिष्य कैसे बने और शिष्य के लक्षण क्या है? अभी शिष्य मतलब क्या कि दादा ने क्या बताया कि ये अक्रम विज्ञान में ज्ञानी पुरुष के आगे कोई किसी का शिष्य नहीं है, कोई किसी का गुरु नहीं है। व्यवहार के दृष्टि में जिसको ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, या उधर बाहर सब ये शिष्य और गुरु का सब संबंध चलता है। पर ये अक्रम विज्ञान के अंदर जहाँ पर ज्ञानी पुरुष का हमको निधिध्यासन मिला, ज्ञानी पुरुष की हाजिरी मिली, वहां पर तो कैसा है कि वहां पर तो आत्मा का पूरा दान दे दिया दादा भगवान ने। जे शिष्य थाय तेज पोतानो गुरु थशे। अभी जो शिष्य जो बनेगा तो वही उसका गुरु बनेगा। माटे चेतीने चाल, गुरुपणु करी बेसो नहीं। गुरुपणु यानी जो आपको गुरु बन के रहने का है, पर वो गुरु में गुरु बन गए तो फिर वो गुरु बनने के बाद तो वो डूबने का टाइम आ जाएगा। पर ज्ञानी पुरुष के आगे क्या बोला कि भाई ज्ञानी पुरुष की साइंस में कैसा है कि सबसे लघुतम में लघुतम मैं हूं। लघुतम हो गया तो आप व्यवहार के ज्ञानी पुरुष की नजर से आप भगवान का शिष्य बन गए। दादा जो अंदर भगवान है उसका शिष्य बन गए। लघुतम में लघुतम बनो तो गुरुतम का पद जो है, आत्मा का पूरा पद है, वो खुद ही आएगा। पर व्यवहार में गुरु शिष्य के संबंध में पड़ गए तो जिस दिन शिष्य बरोबर गलत काम करेगा तो गुरु की फायरिंग मिलेगी। अगर गुरु वो बन के वो बैठ गया तो वो खुद डूब जाएगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ ऐसा पूरा मोक्ष का कोई कनेक्शन नहीं है। आत्मा क्या है उसका कोई भान नहीं है, व्यवहार में ही पड़ा हुआ है। बाहर जो शिष्य गुरु का संबंध, आत्मा का जो चीज वो बिल्कुल अलहदा है इससे। इसमें तो गुरु शिष्य की बात में तो मार खाना ही पड़ेगा। आखिर ये आत्मा की दृष्टि में अक्रम विज्ञान में ज्ञानी पुरुष जिनको मिला है, वहां पर तो मोक्ष के सिवा कोई बात ही नहीं है। और वहां पर दादा के दरबार के अंदर जब दादा से मिले तो दादा पहले से ही बोलते थे कि मैं इधर कोई शिष्य इकट्ठे करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, मैं इधर। पर ये व्यवहार में लघुतम कैसे रहे? भगवान का ज्ञान मिला, ज्ञान दादा भगवान की समझ मिली तो उनको तो पूरा संपूर्ण मोक्ष का ही चीज मिल गया। और हमारा अंदर खाने जो समर्पण है दादा भगवान के लिए, वो सबसे बड़े में बड़ा शिष्यपना का एग्जाम्पल है। जो ज्ञानी पुरुष के लिए जो हमारा समर्पण है वो बाहर के दिखावे का शिष्य बनने का नहीं है, वो रियल हार्टली हमारा इंटरनल समर्पण है भगवान के लिए। दादा भगवान ने बताया हाँ कि खुद को अपना शिष्य बना लो। हाँ, खुद को अपना शिष्य बना लो, ताकि खुद को अपना शिष्य बना दो मतलब कैसा कि भाई वो आपके कहने के मुताबिक चले, ज्ञानी पुरुष के कहने के मुताबिक चले, उसको खुद का शिष्य बना दो। तो वो खुद का शिष्य बन गया तो फिर आपके हिसाब से चलेगा और दादा भगवान के हिसाब से चलेगा तो सीधा मोक्ष का कनेक्शन मिल जाएगा, फाइनल कनेक्शन मिल जाएगा। पर गुरु होके बैठ गया तो फिर वो तो डूबेगा एक दिन।
इसलिए खुद को शिष्य बना दो। खुद को शिष्य बना दिया तो वो प्रज्ञा शक्ति उसको ऑल द टाइम अलर्ट करेगी, दादा भगवान के साथ कनेक्शन में लेके आएगी और उसको सीधा मोक्ष के तरफ, फाइनल स्टेज की तरफ लेके जाएगी। इसलिए खुद को शिष्य बनाने को बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका अभी टाइम हो गया है केशव आनंद जी, हाँ जी, एक्सपीरियंस सुनने का। आनंद जी। जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच आ रहे हैं यंग बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बड़े अच्छे परिवार से है और ज्ञान का भी बहुत अच्छा लाभ लेते हैं। अपने दुकान में भी लोगों को लाभ दिया है। शरण जी बता और अपना अनुभव समय लाभान्वित करिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अच्छा, मैं अपना वीडियो थोड़ा बंद करूं क्योंकि नेटवर्क कट रहा है, चालू है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सिमंदर स्वामी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। शीलवंत आप्तपुत्र को कोटि कोटि वंदन। रजनी दादा की सिंसियरिटी टुवर्ड्स दादा भगवान को शत शत नमस्कार। दादा भगवान का जो एक बहुत सुंदर सा वाक्य है वो काफी अच्छे से फिट हो गया है कि ये जो इंसान का जन्म मिला है वो दो ही चीजों के लिए मिला है, या तो परोपकार किया जाए या तो उससे ऊंची बात मोक्ष के लिए इसको खपा दिया जाए। तो उस पर पता चला कि मोक्ष का साधन जो है, इंस्ट्रूमेंट, वो ये शरीर शरण है। वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर एक बहुत अच्छा सा अनुभव हुआ कुछ 5, 6, 7, 8 महीने पहले। इसमें ब्रह्मचर्य का संयोग शरण का आया। तो इस 6 महीनों में शरण ने बहुत सुंदर तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन हुआ, जिसमें कुछ विचार भी नहीं आए और बहुत सुंदर तरीके से और सरलता पूर्वक अपने ही काम करते आज्ञा में रहते। ये समय पूरा टाइम का जो था आफ्टर शो वो कंटिन्यूस सत्संग को के अंदर समझ करके बहुत सुंदर तरीके से निकल गया। पर इन 6 महीनों का तारण ये निकला कि अगर शरण ने बहुत सुंदर तरीके से निश्चय और बहुत स्ट्रॉन्ग निश्चय रखा टुवर्ड्स ब्रह्मचर्य, तो दादा की ब्लेसिंग्स ऑलवेज 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 है। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट संजोग बदले और उसके बाद जैसे ही थोड़े संजोग बदले तो ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मन की ढील या थोड़ा सा संजोगों का बदलाव होना, तो फिर से वही विषय के विचार, अट्रैक्शन और उसके अंदर सुख का आरोपण जो है वो ऐसा फील होने लगा। तो इस बीच परेश आनंद जी के वॉइस मैसेजेस बहुत ब्यूटीफुल आते थे ब्रह्मचर्य को लेकर। तो उसमें ऐसा एक बार लिखा था कि जो हक का विषय है उसका भी प्रतिक्रमण होना चाहिए। तो वो भी बहुत सुंदर तरीके से समझ आया कि हक के विषय के अंदर भी प्रतिक्रमण होना जरूरी है शरण का। और फिर जैसे ही ये भी पता चलने लगा कि शरण की जहां पे भी आंख खिंचती है उसी दुकान से या उसी लेडी से प्रतिक्रमण होना चाहिए कि उसके अंदर सुख नहीं है। सुख का जो आरोपण इतना दृढ़ भाव से किया हुआ है तो उसमें कोई सुख नहीं है। सुख तो खुद के अंदर ही है। ये निश्चय बार बार करने से और दादा की आज्ञा करने से काफी सुंदर तरीके से आटे लगाते लगाते कि आमा सुख नथी काफी बातों से क्लियर होते होते आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद वाणी का दुरुपयोग कहाँ कहाँ होता है वो भी काफी हद तक छोटी छोटी बातों में रियलाइज हुआ। जैसे कजिन के साथ बैठे थे तो बातें होती है जनरल, तो उनमें ऐसी बातें निकलने लगी कि तुम्हारी सिटी में ये गंदगी है, ये खराब है, हमारी सिटी तो ये अच्छी है, हमारे साथ यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो उस वक्त पता चला जब
ये निश्चय से देखा रिलेटिव और रियल की आज्ञा से, तो अपनी भूल पता चली कि सामने वाले को नीचा दिखाने में वाणी का दुरुपयोग किया जा रहा है। वैसे ही फिर फोन के कन्वर्सेशन पे किसी से बात करते वक्त कजिन के साथ उसको गलत साबित करने में काफी सारी अपनी सब अच्छी बातें दिखा के उसको गलत दिखाया गया। तब भी पता चला कि यहाँ पे भी अपने आप को सही दिखाने में शरण को वाणी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और तब दादा का एक सूत्र याद आया कि वाणी का वचन बल क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वाणी का दुरुपयोग किया गया है। तो इसी तरह से रिलेटिव और रियल की आज्ञा जहां जहां पे भी अप्लाई की तो वहां पे अपनी गलतियां दिखने लगी कि ये गलत शरण से हो रहा है, उसका प्रतिक्रमण करने का समय संजोग मिलता है। फिर फर्स्ट टू आज्ञा की वजह से ही आगे बढ़ने का संजोग ऐसे है कि अब ऐसा पक्का हो गया है कि अभी स्टोर पे नहीं जाना है पर रिलेटिव और रियल देखने जाना है। ये आज्ञा इस तरह से फिट कराने में पुलिनानंद जी ने बहुत सुंदर से हमको ये मंगलवार के सत्संग में फिट कराया था कि काम करने कार्य करवा નથી જતા પણ પહેલી બે આજ્ઞા માટે જ જઈએ છે। तो अब ऐसा संजोग इतना नेचुरल आके खड़ा हो गया है कि शरण जब भी स्टोर पे अपने काम के लिए जाता है तो वो अपने एरिया में काम करते करते सामने खड़ा हो जाता है, तो वो रिलेटिव और रियल देखने जाता है अपने एम्प्लॉइज में, अपने स्टाफ में। तो स्टाफ एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि बॉस आके खड़ा है, काम अभी तो अच्छे से ही करना पड़ेगा, जबकि शरण फर्स्ट टू आज्ञा अप्लाई करने जाता है तो काम भी बहुत सरलता से और ब्यूटीफुल हो रहा है और फर्स्ट टू आज्ञा का ये लाभ भी मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात कि जब डिफिकल्ट संजोग भी आते हैं तो उस डिफिकल्ट संजोग में भी जैसे शरण का डिस्कशन कभी वाइफ से हो गया कोई बात से, तो डिस्कशन 2-3 घंटे भी चला, तो उस वक्त निश्चय यही रहा कि इसके अंदर रिलेटिव रियल दादा की आज्ञा से ही देख के और कंठे बिराजो हे दादा उचराओ सवड़ी भाषा, ये प्रार्थना करके उनके अंदर निश्चय से जो रिलेटिव और रियल ही देखना है, तो जो बोलना है उस वक्त, जो वाणी निकलनी है वो भी इतनी कंक्लूडिव और अपना जो मैसेज देना है सामने वाले को वो बहुत ब्यूटीफुली मैसेज पहुंच जाए, ऐसे ही वाणी का निकलना होता है। ये भी फर्स्ट टू आज्ञा को लेके ही अनुभव में आया कि अगर हमारा फोकस अगर अंदर आत्मा शुद्ध आत्मा देखने का रहता है तो जो भार है वो ऑटोमेटिक सहजता पूर्वक निभा ही लिया जाता है शरण से। और काफी बार अच्छे या बुरे संजोगों में राजेंद्र अंकल जी का बहुत पुशअप मुझे शरण को काफी बार रहा है कि नहीं, दादा की 5 आज्ञा से बात को समझना चाहिए, दादा के जो सत साधन है वो कंटिन्यूअस करने चाहिए। वो संजोग तो लास्ट ऑलमोस्ट 1.25 साल से दीपक आनंद जी के सुबह की जो चरण विधि सुबह होती है सब आपता पुत्र की, वो बहुत ब्यूटीफुली फिट हो जाने की वजह से वो सत्साधन भी बहुत सुंदर हो रहे हैं और आपता पुत्रों के टच में रहने से काफी व्यवहार के समझ और सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी आप अपना प्रतिभाव दे। हाँ, चरण ने बहुत ही अच्छी प्रगति का पूरा अनुभव बताया, क्योंकि सबसे बड़े में बड़ी चीज जो उन्होंने ये बताई कि वो 6 महीने से जो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन शुरू किया, तो वो दादा बताते थे कि भाई जिस समय भी वो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन हो जाता है और उसमें आ जाता है तो उसी समय से ही आत्मा का सुख का अनुभव होता है। वो जो सुख है वो जो टच हो जाता है तो फिर उसके बाद तो वो चीज वो कभी भी छूटती नहीं है। तो ये तो आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का अनुभव का तो वर्णन नहीं हो सकता है। वो वर्णन तो हमने दादा की हाजिरी में देखा था, दादा ने बताया था, वो अनुभव भी करवाया था कि वो क्या शक्ति होती है। एक तरफ पूरी दुनिया हो जाए और एक तरफ ये ब्रह्मचर्य हाथ में मिला है तो तुम सबसे बड़े राजा बन गए, ऐसा होता था। और वो क्यों राजा बन गए? क्योंकि आत्मा का पूरा सुख आपको उस समय अनुभव होता है। फिर आपका ये अनुभव, वाणी का अनुभव, आज्ञा में पालन का अनुभव,
तो ये जो एक एक चीज दादा की आपके हाथ में आती जा रही है, वो धीरे धीरे आपको टॉप पे लेके जाएगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको हर पल हर घड़ी मोक्ष का अनुभव होगा। वो आज्ञा दादा जो पालने के लिए बताते थे, तो वो उसका आपका अनुभव हो रहा है कि वो आज्ञा पालन से कितना आत्मा का सुख प्रकट होता है। तो ये आपका जो अनुभव है वो धन्य है, और ये इसी में आप और भी प्रगति करें, और दादा की आपके ऊपर खूब खूब आशीर्वाद रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शरण जी, पहले तो महात्मा का लक्षण एक बहुत बड़ा यह है कि वो कभी विनय चूकते नहीं है। ये विनय ही हमें मोक्ष में ले जाता है, तो ये बात बड़ी अच्छी है। एक अच्छा तारण यह निकाला कि मनुष्य जन्म कब मिलता है, अगर बहुत परोपकार किया है या मोक्ष के लिए ही है। तो इसका पता हो गया कि अभी ये जीवन मिला है तो क्या करने के लिए है, मोक्ष तो मिलेगी ही, तो ये शरीर को मोक्ष का साधन बना देना है। वेरी गुड। ब्रह्मचर्य का मौका तो कभी मिलता नहीं है, संसारी को तो कभी नहीं मिलता है हकीकत में, लेकिन अगर ऐसा मिल जाता है तो आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि दादा ने बताया कि ज्ञान मिलने से आपको समय सार मिल गया। अभी समय सार सिद्ध कब होता है, यानी प्रमाणित कब होता है, जब उद्गल सार प्राप्त होता है। और ये उद्गल सार का जो आपको ये 6 महीने का स्वाद आ गया ना, और वो जो आपका अंदर से पक्का हो गया ना, वो आपको आगे बहुत काम करेगा। अब संजोग से ये जो भी है वो आप अंदर खुश नहीं होंगे। देखो, जो शायद अगर खुश होते हैं तो वो शरण जी खुश होते हैं, लेकिन आप जो अंदर से अलग हुए हैं, आपकी अंतरात्मा दशा से आप उससे सहमत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, वो प्रतिक्रमण पीछे रहता ही है। वो बहुत ऐसा होता है कि या भले हक का है, पर प्रतिक्रमण करके छूट जाना है इससे। बात सही है, बात सही है, क्योंकि ये है ना, ये तो एक प्राकृतिक दोष है। प्राकृतिक दोष का मतलब क्या है, कोई बात पर कोई किसी के बारे में अगर आपने एंडोर्स किया है, थप्पा लगाया है, यानी उसका अनुमोदन किया है, तो वो बार बार आपके सामने आता रहता है। अभी अंदर से बदल गया, बरोबर, वो जो है वो आके खत्म हो जाएगा। ऐसा का बताया। बिल्कुल बिल्कुल। ये लाइट चालू क्यों है, बटन बंद नहीं किया है इसलिए चालू है। वो बटन बंद कर देंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। बस इतना ही करना है, बटन बंद करना है। वो अंदर से जो करते हैं ना अंतरात्मा दशा से, वो बहुत काम करेगा। और हकीकत में महात्माओं को ये आत्मा का सुख मिला है, यानी स्वरूप का सुख मिला है, तभी उनको ये 5 इंद्रियों के विषय की झंझट रही नहीं है। लेकिन वो एक प्राकृतिक दोष बैठ गया है, तो अंदर बार बार वो पानी में बोलते हैं डुबकी लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात है, लेकिन वो सहमत नहीं है। इसमें सुख नहीं है, सुख नहीं है, ऐसा करके रिवर्स आंटे लगाते हैं। हाँ, तो इसमें से निकल जाते। सही बात है। दुकान में प्रतिक्रमण करने के लिए जाना है, रियल रिलेटिव देखने जाना है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आपकी ये जागृति भी, उपयोग भी बड़ा अच्छा रहता है कि वाणी का दुरुपयोग बहुत होता है, और वचन बल की कीमत है, और ये समझ में आता रहता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम अपनी वाणी का दुरुपयोग करते रहते हैं। किसी का फोन आ गया तो आधा घंटा 1 घंटा भी अच्छा सा सत्संग कर लेते हैं। पर ये भी रिलेटिव रियल की आज्ञा रखने पे सामायिक किया ना बैठ के, तो पता चला कि सब भूले वाणी की हो रही है शरण की। राइट। तो ऐसा है, पुण्य से धंधा मिला अच्छा, और समझदारी का धंधा करते हैं कि वो जो धंधा है वो प्रॉफिट लॉस वाला है, 2 साइड वाला है। और ये जो दादा भगवान ने जो धंधा बताया है, जो वितरागों का धंधा है,
उसमें केवल प्रॉफिट ही है, उसमें लॉस होता ही नहीं है कभी। और वो आपने पकड़ लिया और वहां का लॉस है ना, वो भी प्रॉफिट में बदल जाता है। वो सही बात है। क्या होता है, कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या कुछ होता है ना। हाँ बिल्कुल, शेयर्स एंड बॉन्ड कन्वर्टेबल हाँ, डिबेंचर। वो ऐसा ये बदल जाता है, पूरा टर्न अराउंड हो जाता है। वाइफ के साथ डिस्कशन में भी ऐसा होता है, तो अंदर से लक्ष्य में आता है और बाहर से ड्रामा करते हैं, तो क्या बात है। कातविधि की रेगुलरिटी, तो हम ये समझ सकते हैं कि अंतरात्मा दशा का जो ये पुरुषार्थ है वो महात्मा कैसे है। दादा भगवान ने अपने जीवन से वो कैसे सभी के बीच रहकर अंदर से जागृत रहकर उसे बताया। कविराज जी का पद है, दादा की गुप्त विचरना कोई समझी सके नहीं, कोई समझ नहीं पाएगा। अभी आपको देख के कोई ऐसा सोचेगा कि आप ऐसा कुछ अंदर का धंधा करते हैं, वो बाहर का धंधा कुछ अरे शरण जी बहुत है, ऐसा है वैसा है, ये बात है। तो ये महात्मा का बहुत बड़ा लक्षण है और ये आप अच्छी तरह से करते हैं। आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद शरण जी। आगे आगे फिर भी अगर ऐसे कुछ अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं तो जरूर से बताने के लिए पधारिएगा जरूर से, क्योंकि आप जो सिद्धांत जिए हैं वो जिया हुआ सिद्धांत हमेशा कायम के लिए, कायमी तौर पर वो उपयोगी बनता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शरण भाई, बहुत बहुत बढ़िया। आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया और आपने खुला क्या बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अपनी सिंसियरिटी में जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो तो दादा की सिंसियरिटी है। तो केशव दादा, आनंद जी आप श्रीमंत बोला है शरण जी, आप रिपीट करिए प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।